हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पानी मांगना। जो वर्षिया सलामत अली दुबैर ने लिखा है आपके निसाब में, हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला के लिए पानी मांगना। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके 6 महीने के बच्चे, उसका नाम था हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में ये मरसिया जो है ये सलामत अली दुबैर ने लिखी है। तो इसमें अब मालूम है बच्चा, उसका नाम हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए पानी मांगना। वैसे आपको मालूम है कि मैंने अभी आपको कहा कि मरसिया की तारीफ जो है इसमें 6 बंद, यानी 3 बंद, 4 बंद, 5 बंद और 6 बंद हुआ करते हैं। अशार की कोई कैद नहीं है। तो यहाँ पर 6 बंदों का, 6 मिसरों का एक बंद बनाया गया है। तो बंद नंबर 1, हर एक कदम पर सोचते थे सब्दे मुस्तफा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ले तू चला हूं फौज उम्र से कहूंगा क्या, ने मांगा है मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत भी गर करूं तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे उदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबिरू मेरी। तो आपको मालूम है कि जंगी करबला में जब यजीद की फौज ने दरियाए फिरात पर पहरा बिठा दिया और वहां पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों का जो वहां पर पानी था उस पर उन्हें पानी पर पहरा बिठा दिया और पानी उनके लिए पीने का पानी बंद कर दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि सहरा की वहां पर गर्मी थी, प्यास की शिद्दत जो थी वो बहुत ही बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल काम था। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 6 महीने के बच्चे, जिसका नाम था हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो प्यास की वजह से बहुत ही निडाल हो रहे थे, यानी बहुत थक रहे थे, बहुत कमजोर हो रहे थे। तो मजबूर होकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चे को गोद में लेकर यजीद की फौज के पास जाते हैं ताकि उनसे अपने इस मासूम बच्चे हजरत अली असगर के लिए पानी मांगे। तो जैसे आप कहते हैं कि पानी के वास्ते न सुनेंगे उदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबिरू मेरी। तो जाते जाते हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सोच रहे हैं, यानी उसका ज़मीर जो था वो उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके 6 महीने के बच्चे की वजह से, उनकी प्यास की शिद्दत की वजह से वो मजबूर हो गए और वो अपने आप से बातें कर रहे थे, यानी सोच रहे हैं कि मैं चलता हूं लेकिन मैं इन दुश्मनों से क्या कहूं। और दूसरे मुराद क्या, दुश्मन, मुझे पानी मांगना नहीं आता और नहीं मुझे इल्तिजा करना आता है, यानी ये अपनी जो बका है उसको बरकरार रखने के लिए मजबूर होकर उनके पास जाता है। तो अगर इस बच्चे की खातिर मैं उनसे मिन्नत भी करूं तो ये अपने आप में सोचता है क्या वो मुझे पानी देंगे तो मेरी इज्जत, प्यासे की जान जाएगी और आबिरू मेरी, यानी जो प्यासा है उसको प्यास की वजह से उसकी जान जाएगी और मेरी इज्जत भी जो है वो भी जाएगी। वो चलते चलते ये बातें सोच रहे थे। ये तो था पहला बंद। दूसरा बंद जो है, पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करें सवाल पे शर्मा के रह गए, गैरत से रंग फिक उठा हुआ थरा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए, आंखें झुका के बोले कि ये हम तो लाए हैं असगर तुम्हारे पास अर्ज लेके आए हैं। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु
जो दरियाए फिरात पर पहुंचते हैं, जहां पर उनका पहरा था, तो सवाल करते हैं कि यानी वो सवाल करने में झिझकते हैं, यानी कतराते हैं कि कैसे दुश्मन से बात की जाए, कि दरखास्त की जाए कि मुझे पानी दिया जाए, क्योंकि उनकी गैरत उन्हें अपने दुश्मनों के सामने हाथ फैलाने के लिए इजाजत नहीं दे रही थी। इसलिए अपनी इल्तिजा जो थी वो दुश्मन के सामने रखते हुए अपने बेटे अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे से चादर जो है वो उठाते हैं। चेहरे का शर्म की वजह से रंग जो है वो जर्द पड़ता है, तो बहरहाल अपने बच्चे के चेहरे से वो चादर हटाते हैं और आंखें नीचे करके पानी मांगते हैं। ये बच्चा तुम्हारे पास, उनसे कहते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे पास आया है, मेरा ये बच्चा अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे पास पानी मांगने के लिए आता है। आंखें झुका के बोले कि हमको लाए हैं, ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास अर्ज लेके आए। यानी इतने मजबूर होकर वो उनके सामने अर्ज करते हैं, लेकिन उनमें ऐसी गैरत नहीं थी, उनमें ऐसी जो हमदर्दी नहीं थी। बंद नंबर 3, घर में बकौल उमर व शमर हूं गुनाहगार, ये तो नहीं किसी के आगे भी कसूरवार। शशमाह बेजुबान बनी ज्यादा नबी ज्यादा शेर खार, हफ्तम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। सन है जो कुछ तो प्यास का सदमा ज्यादा है, मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उसके चेहरे से चादर हटाते हैं और अपनी आंखें जो हैं, नजरें वो नीचे झुकाते हैं, उनसे प्यास हजरत अली असगर का कहते हैं कि ये तुम्हारे पास अर्ज करने के लिए आया है, इसे पानी दिया जाए ताकि इसकी शिद्दत की प्यास जो है वो बुझ जाए। तो इसी में वो कहता है उनसे कि उमर और शमर के मुताबिक, शमर से मुराद वो जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल था, तो उनके मुताबिक उनसे कहता है कि मैं अगर आपके सामने गुनाहगार हूं, लेकिन घर से मद हो गया, अगर बकौल उमर व शमर हूं गुनाहगार, ये तो नहीं किसी के आगे भी कसूरवार। जो बच्चा मेरे गोद में है, 6 माह का है, अली असगर, ये शीरखार बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, कुछ खाता पीता नहीं है, बेजुबान है, ये कुछ नहीं बोल सकता है, ये तो बेगुनाह है और बेकसूर है। अगरचे मैं आपके मुताबिक शमर और उमर और शमर के मुताबिक क्या हूं, कसूरवार। तो ये क्या है, हफ्तम से बेसब के साथ ये प्यासा है बेकरार। ये तो सिर्फ 6 माह का है, 7 दिनों से ये प्यासा है। जिस तरह हम प्यासे हैं, इसलिए ये बेचैन हो रहा है। कम उम्र की वजह से प्यास जो है इससे ज्यादा सताती है। यहाँ सन है जो कुछ तो प्यास का सदमा ज्यादा है। सन से मुराद कम सन, जैसे हम कहते हैं, तो इससे सन से मुराद है कि कम उम्र की है, इसलिए इसको प्यास जो है वो ज्यादा सताती है। मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है। हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म है, और ये इस वक्त मजलूम की औलाद है, यानी हम मजलूम है और ये मजलूम ज्यादा है।